ने उनको मुबारक दिया कि ये सरना आदिवासी कोड की जो उन्होंने पहल की, पूरे आदिवासी पूरे देश भर में इसका एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज गया है। और हम तो अभी राजस्थान में भी गए थे, राजस्थान की हमारे आदिवासियों की मीटिंग हुई थी, वहाँ भी लोगों ने झारखंड का ये मिसाल, क्योंकि आदिवासियों का जो पहचान है, अगर हमारे देश की सेंसस जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, अगर देश की सेंसस में उनको स्थान नहीं दिया जाएगा तो ये पहचान की आदिवासियों की अपनी संस्कृति के ऊपर अन्याय होगा। तो यहाँ झारखंड में हेमंत जी के नेतृत्व में ये आदिवासी सरना कोड का उन्होंने सुझाव दिया है और हम लोग भी सेंट्रल गवर्नमेंट और रजिस्ट्रार जनरल से हम लोग भी ये डिमांड करते हैं कि ये देश भर में ताकि लोग दूसरे लोगों सब लोगों का ये फायदा हो, हम उसमें हम जुड़वाने के हम लोग प्रयास करेंगे। बाकी जो यहाँ मास्टर प्लान के संबंध में और विशेषकर HEC के जो डिस्प्लेस्ड आदिवासी हैं उनके ज़मीन के संबंध में जो अभी ये प्रॉब्लम हो रहा है, उसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया। जो बीजेपी की ज़माने में सांप्रदायिक हिंसा के आधार पर जो परिवारों को के ऊपर हमला हुआ है, अभी भी उनको सही मायने में मुआवजा नहीं मिला, तो इसके बारे में भी हमने उनसे रिक्वेस्ट की। तो ये कुछ बातें थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने झारखंड जैसे प्रदेश के साथ जबरदस्त भेदभाव की, क्योंकि जितना पैसा उनको एडवांस में देना चाहिए खरीद केंद्र को खड़ा करने के लिए, FCI की एक पॉलिसी है, वो पॉलिसी है कि प्रदेश सरकार सारा खर्च करे और बाद में FCI उसको देगी। लेकिन अभी उड़ीसा की, तेलंगाना की सरकारों की यही अनुभव सामने आया कि इतना पैसा उन्होंने खर्च किया खरीद के लिए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसकी जो देना चाहिए था, और अभी महामारी के बाद प्रदेश सरकारों का खजाना सेंट्रल गवर्नमेंट ने खाली कर लिया। इसलिए जो झारखंड में ये बिल्कुल सही बात है कि जो देखिए झारखंड में मार्केटेबल सरप्लस जो किसानों के पास बाजार में बड़े पैमाने पर बेचने की जो क्षमता है, अधिकतर यहाँ छोटे किसान है जो अपने घर की जरूरत को पहला पूरा करने के बाद उनके पास कम क्विंटल होते हैं। तो जब तक सरकार एक सीधा हस्तक्षेप करके गांव के नजदीक केंद्र का गठन नहीं करेंगे, तो बिचौलिया बीच में आके पैसा कम पैसे में 900 रुपया, 1000 रुपया, ज्यादा से ज्यादा 1100 रुपया में लेकर वो सरकार का बड़ा खरीद केंद्र में जाकर 2200 रुपया में जो हेमंत सरकार ने बोनस दिया है उसको मिलाकर वो बेच दे। एक नेता एक दल, ये जो इनका चला रहे हैं ना, और रामदास अठावले अगर वाकई में ये शब्द बोले हैं, क्योंकि मुझे नहीं जानकारी है, कैमरे में रिकॉर्ड है सब, आपने कहा कि इस तरह बोले, ये संविधान के अधिकारों के ऊपर जबरदस्त हमला है। एक चुने हुए मुख्यमंत्री को अपमानित किया जा रहा है और ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये बीजेपी और एनडीए कितने डेस्परेट हो गए हैं, क्योंकि किसानों के संघर्ष ने उनका पूरा पोल खोल दिया है और रामदास अठावले खुद खड़े नहीं हो पा रहे हैं किसानों को जवाब देने के लिए, और इस प्रकार की वो रिश्वतखोरी वाली भ्रष्ट वाली नीति यहाँ खुलेआम बोले हैं। और हकीकत ये है कि बंगाल में टीएमसी ने ही हाथ पकड़ के बीजेपी और आरएसएस को बंगाल की धरती पर वो लेकर आए थे वाजपेयी जी के जमाने से ही। तो इसलिए इस प्रकार की उनका झूठा प्रचार लोग भ्रमित नहीं हो रहे हैं। और मैं ये कह सकती हूँ, जितना भी वो हाथ पैर मारे और जितना भी मीडिया को और मीडिया के द्वारा इस प्रकार की झूठा प्रचार वो करने का प्रयास करे, बंगाल की जनता कभी भी
इस प्रकार की सांप्रदायिक शक्ति को नहीं देगा। अभी वो एक्टर्स को ले रहे हैं, देखिए अगर वो इतने पॉपुलर है और वो इतने कॉन्फिडेंट है तो दूसरी पार्टीज के लोगों को वो क्यों तोड़ के ले रहे हैं? आप बताइए इसके पीछे लॉजिक क्या है? और बहुत सरकारी दफ्तरों में जो बीजेपी की देन थी भ्रष्टाचार, और पूरा भ्रष्टाचार फैलाया बीजेपी के जमाने में, वो अभी भी है और उसको हटाने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष की जरूरत है और वो हमारे जैसे ताकतें कर सकते हैं। दूसरी बात है, जो कोयला खदानों में जो लेबर लॉज के सवाल है, जो आदिवासियों की जमीन संबंधित जो फॉरेस्ट राइट एक्ट को लागू करने की, इन तमाम सवालों पर और जबरदस्त हस्तक्षेप की जरूरत है।